ध्यान दें, जो लोग टीजीटी आर्ट के लिए अभी नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ तो है, 5000 पदों पे विज्ञापन आ रहा है, शिक्षकों के 7000 पदों पे भर्ती की तैयारी, बड़े बड़े हेडलाइंस तो बन रहे हैं न्यूज़पेपर्स के, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। क्योंकि अब जब आप खबर विस्तार से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लास्ट में यही कहा गया है सूत्रों के हवाले से, जो है ये बताया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 5000 पदों की सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, ये भी बताया गया है। तो इसलिए आप लोग इस पे ध्यान ना दें। जो टीजीटी है और पीजीटी कुल मिला के अगर 5000 पदों पे विज्ञापन आ भी जाता है तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग 3500 से 3000 पद होंगे और पीजीटी के लिए लगभग 1500 से 2000 पद हो जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं पीजीटी में टोटल 23 सब्जेक्ट होते हैं। जो पीजीटी है यहाँ 23 सब्जेक्टों पे होता है, 23 विषय पे। तो यहाँ पे अगर 20-20, 30-30 या 100-100 पद अगर निकलते हैं तब भी ये लगभग 2000 पद ले लेगा। और जो टीजीटी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे टोटल 16 सब्जेक्ट होते हैं और 16 सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी की बात की जाए हम लोग अपने वाले सेशन की, तो आर्ट में अगर बहुत बम्पर वैकेंसी आ जाएगी तो मान लीजिए 300 से 350 पद रहेंगे। तो बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा यहाँ पे हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी ही मजबूत करते रहें, भर्ती के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि भर्ती अभी आने वाली है नहीं। आएगी तो ये 27,000 पदों पे आएगी, जिसमें आपको बम्पर मौका मिलेगा और बढ़िया से आप अपनी तैयारी मेंटेन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग देंगे। हो सकता है भर्ती थोड़ी लेट लपेट हो जाए, चुनाव के बाद आए, विज्ञापन 2022 लास्ट तक आए या फिर 2023 में आए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन भर्ती आए तो थोड़ी निष्पक्षतापूर्ण ढंग से हो पाए। और कहने का मतलब यही है कि जो भी विज्ञापन जारी हो उसको राइट टाइम कंप्लीट भी कराया जाए, ज्वाइनिंग भी राइट टाइम दी जाए। जैसे 2021 वाली भर्ती 31 अक्टूबर लास्ट डेट कोर्ट का निर्देश था और 31 अक्टूबर को ही ज्वाइनिंग दिला दी गई। बहुत से लोग कहे धांधली हुई है, ये हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली ज्वाइनिंग के मोड में थी सरकार और ज्वाइनिंग दिला दी। अब जांच का विषय है, जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ जांच हो रहा है और होगा, अपनी रिपोर्ट आएगी, वो सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो निर्देश था उसके अकॉर्डिंग सरकार ने काम किया है। तो ये भी चुनावी मुद्दा है और लोग इसे चुनाव के माहौल से देख रहे हैं, कुछ राजनीतिकरण कर रहे हैं। हालांकि मैं पुनः कहना चाहूँगा आप लोग अपनी तैयारी पे ही ध्यान दें। अगर 5000 पदों पे वैकेंसी आ भी जाती है तो बेटा कट ऑफ इतना हाई जाएगा कि आपको क्या बताएं। कट ऑफ 125 में आपको 118 लाना होगा, 118 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आपका एक पद पक्का हो पाएगा। बहुत कठिन जो है पेपर हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी हो जाएगी। और अगर ये वैकेंसी 27,000 पदों पे आती है तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ 110 के क्लब, 100 प्लस अगर सही है आपके और आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आराम से आप निश्चिंत तो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 10 से 18 क्वेश्चन अगर सही करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 100 प्लस होने के बाद एक एक प्रश्न के बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आप अचीव कर पाते हैं। 100 प्लस तो आप नॉर्मली अगर 5 से 6 घंटे तैयारी करते हैं तो आराम से 100 प्लस ले आएंगे। लेकिन 100 प्लस के बाद जो आना है, 100 प्लस प्लस पे आना है जो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि यही अपडेट था, अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आने वाला है टीजीटी पीजीटी के लिए। और विशाल धरने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि 9-10 तारीख में बहुत तगड़ा धरना होगा, भाजपा हरा और रैली होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। वो सब राजनीतिकरण हो रहा है, उस पर आपको नहीं पढ़ना है, फाइनली अपनी तैयारी पे ही ध्यान देना है। अगर कोई बड़ी अपडेट निकलती है टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड या फिर एलटी से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा।